फिल्म पठान आई, क्या करेंगे, मार देंगे, फूक देंगे, काट देंगे, ये क्या तरीका है? क्या जरूरत है एक संस्कृति को अपमान करने की? भगवा को अपमान करने की क्या जरूरत है? भगवा नहीं है, वो ऑरेंज कलर है। अगर भगवा पे इतना ही तुम्हें लेबर पेन आ रहा है तो डिटॉल और सेवलॉन से तुम जब अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा धोते हो, क्या डिटॉल भगवा कलर का साबुन नहीं है? जॉकी चड्डियाँ बनाता है, एक भगवा चड्डी बनाता है जिसको तुम पहनते हो, क्या वो भगवा का तौहीन नहीं है? आप देखिए कुरकुरे, संतरा, टाइट साबुन, क्या ये भगवा की तौहीन नहीं है? अरे ऑरेंज कलर कहलाता है, जाहिलो, ऑरेंज कलर। तुम्हारा भगवा अलग है, ऑरेंज कलर अलग है। और दीपिका पादुकोण ने 25 ड्रेस पहनी है, लेकिन हाय इन वक्तों को भी पता था बेशरम करम वही वाला है। शाहरुख खान क्योंकि पठान है, जाओ उसका बाइकआउट करो। हाँ शाहरुख खान क्योंकि पठान है, परमंश जाके शाहरुख खान का कत्ल कर दे। हाँ शाहरुख खान क्योंकि पठान है, उसको जाके पाकिस्तान का वीजा दे दो। आप चाहते क्या है? तो मूवी जो है सेंसर बोर्ड पे पास होती है, वो कोई नागपुर के गुफाओं से पास होकर नहीं आती। एक फिल्म के फ्लॉप होने से शाहरुख खान तुम्हारी तरह 2 कौड़ी का भक्त या नारंगी चिंटू नहीं बन सकता। वो तब भी शाहरुख खान नेगा, उसका नाम किंग खान है, यानी बिना ताज के वो बादशाह है। कैनेडियन पुत्र ने टिप टिप बरसा पानी में आधा हनीमून नहीं बनाया, नहीं बनाया। निरुवा जो है वहाँ का आजमगढ़ का, वो तो पलंग तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। भगवा के साथ, हीरोइन के साथ आधा हनीमून बना रहा है, बल्कि हो सकता है पूरा ही बना लिया, कट कर दिया बाद में। कपड़े इनकी मर्जी से पहनने की। वो 2.25 आंख वाला कहता मुझे तो महिलाएं बिना कपड़ों के ज्यादा अच्छी लगती हैं। वहाँ तो तुम निगाह कम वक्त हो, मतलब आपको नंगा देखना चाहता है वो सलवारी बाबा, जिसने अपनी जान सलवार की आड़ में बचाई थी। मुल्ला है, तू दलित है, तू सरदार है, तू खालिस्तानी है, तू पाकिस्तानी है, ये भारत जुड़ा हुआ है क्या? हमारे ही मुल्क के नागरिकों को फ्री में वीजा दिया जाता है, या तू खालिस्तानी है या तू पाकिस्तानी है? मतलब ये तो कहाँ जुड़ा हुआ है? कौन सा वाली जुड़ाव की बात कर रहे हैं? अगर आपके नजदीक में किसी को गाली देना है खालिस्तानी और जुड़ाव है, तो बाकी फिर भारत जुड़ा हुआ होगा। अगर भारत जुड़ा हुआ होता तो इतनी बर्बादियां होती। अगर भारत जुड़ा होता तो ये लोग पागल है कि जो राहुल की यात्रा में आए, अपना काम धंधा छोड़ के बेवकूफों की तरह यहाँ पर आके खड़े हो गए। दीदी आपने तो नकली चाय पिलाई, पता नहीं मंगल गिरह पे पिलाई, पता नहीं कौन से गिरह पिलाई। हम यहाँ पर ओरिजिनल चाय पिला रहे हैं ताकि लोगों के रिश्तों में गर्माहट आए, और जब रिश्तों में गर्माहट आती है तो लोग फिर इंसानियत की बात करते हैं, लोग फिर संविधान की बात करते हैं, लोग फिर जोड़ने की बात करते हैं, लोग फिर मोहब्बत की बात करते हैं। और राहुल का तो एक ही नारा है, वो सिर्फ जोड़ना चाहता है, वो तोड़ना नहीं चाहता। पार्टी में कौन है देश के गद्दारों को डैश डैश डैश? उस पार्टी में कौन है? उस पार्टी में कौन है जो कहते हैं हम मुल्लाओं को काट देंगे, ऐसा बटन दबाएंगे, और तलवारें घिस घिस के दी जाती हैं आरएसएस की, तो भाई सब अपने मोबाइल बेच दो और 5-5 हजार की तलवारें ले लो और मुसलमानों की गर्दनें काटनी शुरू कर दो। आप गलत से गलत की कंपेयर क्यों कर रही हैं? आप तो सही है ना? नहीं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दिल्ली आश्रम पर इस वक्त हम मौजूद हैं और भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर पहुँच चुकी है। तमाम स्वागत के बीच ये तस्वीरें एक बार देख लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे ऊपर लिखा है कि इतने दर्द सीने में लेकर चल रहे हैं, और वो तमाम तस्वीरें जो इंदिरा गांधी जी की याद से जुड़ी हुई हैं, ये उनका जब देहांत हुआ था उस वक्त की है। और आगे आप देखेंगे तो मुखाग्नि देते हुए और तमाम तस्वीरें राहुल गांधी के बचपने की भी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं, और ये दिखाया गया है कि कितने दर्द सीने में है। भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मेरे साथ एमन रजवी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। किस तरह से देखती हैं? आरोप तो ये लग रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार अपने आप को रिलॉन्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। इस बार भारत जोड़ो यात्रा में लोग तो बहुत भीड़ है, शामिल है, कितना असर होने वाला है? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि कामयाब नहीं हो पाते हैं, जाहिर सी बात है वो डरे हुए हैं। आप एक बार बताइए, जब तुम्हारे पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो तुम डिस्कस क्यों कर रहे हो? यानी फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है कामयाबी की तरफ जा रही है। पहले तुमने कहा था तमिलनाडु में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वो आगे बढ़ गए। फिर तुमने कहा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, वो और आगे बढ़ गए। फिर तुमने कहा हरियाणा में तो ख़त्म ही हो जाएगी, वो और आगे बढ़ गए। अब दिल्ली में आ गए, तो दिल्ली में अपने नए जीजा को लेकर आए कि कोरोना तू आजा, मदद कर दे हमारी। ये तो रुकने को तैयार नहीं है। तो कोरोना ने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि राहुल गांधी एक आंधी है, एक सुनामी है, मैं नहीं आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा, पहले राहुल को निकलने दो। ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। मतलब आपको लग रहा है कि वो सब एक बहाना है रोकने के लिए? कोरोना तो बहाना है, राहुल की यात्रा को रुकाना है। खुश हैं, हर्षोल्लास है लोग। मैं खुद कह रही हूँ, मैं रात यहाँ 11 बजे से मौजूद हूँ, बिना सोए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। चाय का स्टॉल लगा रखा था, वहाँ पर चाय पिला रहे हैं, क्योंकि मोदी जी आपने तो नकली चाय पिलाई, पता नहीं मंगल गिरह पे पिलाई, पता नहीं कौन से गिरह पे पिलाई। हम यहाँ पर ओरिजिनल चाय पिला रहे हैं ताकि लोगों के रिश्तों में गर्माहट आए, और जब रिश्तों में गर्माहट आती है तो लोग फिर इंसानियत की बात करते हैं, लोग फिर संविधान की बात करते हैं, लोग फिर जोड़ने की बात करते हैं, लोग फिर मोहब्बत की बात करते हैं। और राहुल का तो एक ही नारा है, वो सिर्फ जोड़ना चाहता है, वो तोड़ना नहीं चाहता। पर मैम, ये आप जो नारा ये दिया गया, आप जोड़ो भारत जोड़ो, भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, कहाँ से टूटा हुआ आपको लग रहा है? तू मुल्ला है, तू दलित है,
तू सरदार है, तू खालिस्तानी है, तू पाकिस्तानी है। ये भारत जुड़ा हुआ है कि हमारे ही मुल्क के नागरिकों को फ्री में वीज़ा दिया जाता है, जा तू खालिस्तानी है, जा तू पाकिस्तानी है। मतलब ये तो कहाँ जुड़ा हुआ है, कौन सा वाले जुड़ाव की बात कर रहे हैं। अगर आपके नज़दीक में किसी को गाली देना है खालिस्तानी और जुड़ाव है तो बाकी फिर भारत जुड़ा हुआ होगा। अगर भारत जुड़ा हुआ होता तो इतनी बर्बादियाँ होती। अगर भारत जुड़ा होता तो ये लोग पागल हैं कि जो राहुल की यात्रा में आए, अपना काम धंधा छोड़ के बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पर आके खड़े हो गए और लोग तो रात से खड़े थे। बाकी भारत जुड़ा हुआ था तो इन लोगों को नहीं आना था, इनको तो राहुल का मजाक उड़ाना था। भारत कहीं ना कहीं टूटा हुआ था जब ये तमाम कम्युनिटी के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बच्चा, बूढ़ा, जवान, 0 से एक्सल साइज तक का जो इंसान वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो भारत को जोड़ना चाहता है, वो भारत से मोहब्बत करता है, वो राहुल गांधी से मोहब्बत करता है, वो देश की संस्कृति से मोहब्बत करता है, भाईचारे से मोहब्बत करता है, तमाम चीज़ों से मोहब्बत करता है। इसलिए तमाम के तमाम राहुल गांधी के साथ हैं। पर इस यात्रा पर यह भी आरोप है कि टुकड़े करने वाले भी यात्रा में शामिल है, जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो नारे देते थे। और उस पार्टी में कौन है? देश के गद्दारों को डैश डैश डैश। उस पार्टी में कौन है? उस पार्टी में कौन है जो कहते हैं हम मुल्लाओं को काट देंगे, ऐसा बटन दबाएंगे और तलवारें घिस घिस के दी जाती हैं आरएसएस की कि भाई सब अपने मोबाइल बेच दो और 5-5 हज़ार की तलवारें ले लो और मुसलमानों की गर्दनें काटनी शुरू कर दो। किस आप पार्टी गलत से गलत की कंपेयर क्यों कर रही हैं? आप तो सही है ना। नहीं, तो इसमें कहा आपने कहा कि तोड़ने की बात, मैंने आपके तोड़ने को रिप्रेजेंट करा कि तोड़ने की बात, काटने की बात, मारने की बात, फूकने की बात वो लोग करते हैं, हम नहीं करते। एक फिल्म पठान आई, क्या करेंगे? मार देंगे, फूक देंगे, काट देंगे। ये क्या तरीका है? क्या जरूरत है एक संस्कृति को अपमान करने की? भगवा को अपमान करने की भगवा नहीं है, वो ऑरेंज कलर है। अगर भगवा पे इतना ही तुम्हें लेबर पेन आ रहा है तो डिटॉल और सेवलॉन से तुम जो अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा धोते हो, क्या डिटॉल भगवा कलर का साबुन नहीं है? जॉकी चड्डियाँ बनाता है, एक भगवा चड्डी बनाता है जिसको तुम पहनते हो, क्या वो भगवा का तौहीन नहीं है? आप देखिए कुरकुरे, संतरा, टाइट साबुन, क्या ये भगवा की तौहीन नहीं है? अरे ऑरेंज कलर कहलाता है जाहिलो, ऑरेंज कलर। तुम्हारा भगवा अलग है, ऑरेंज कलर अलग है। और दीपिका पादुकोण ने 25 ड्रेस पहनी है, लेकिन हाय इन भक्तों को भी पता था बेशरम कलर वही वाला है, उसी को ढूंढ के लगा कि यही बेशरम कलर है, क्योंकि इनको पता है सन 2014 के बाद वो बेशरम कलर हो गया। तमाम मंदिरों में बलात्कारी कर रहे हैं पुजारी, संत, महंत, काटने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। तो बेशर्मी का कलर सन 2014 के बाद भगवा को कर दिया गया। किन के द्वारा कर दिया गया? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो 2-2 कौड़ी के नागपुर की नाजायज औलाद कूद के कह रही हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तुम्हारा बाप भी कर देगा। शाहरुख खान हाथी है, हाथी, तुम चींटी हो, तुम्हारी औकात नहीं। शाहरुख खान की अगर एक फिल्म फ्लॉप भी हो गई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने का। बहुत पैसा दे रखा ऊपर वाले ने उसको। पर ये तो आप भी फिर एक तरीके से उकसाने की बात कर रही हैं। भगवा को आप भी बदनाम कर रही हैं कि 2014 से वो बेशरम रंग हो गया। कैसे हो गया? आपके चैनल से फिर मैं ये कहूँ कि हाँ शाहरुख खान क्योंकि पठान है, जाओ उसका बाइकआउट करो। हाँ शाहरुख खान क्योंकि पठान है, परमहंस जाके शाहरुख खान का कत्ल कर दे। हाँ शाहरुख खान क्योंकि पठान है, उसको जाके पाकिस्तान का वीज़ा दे दो। आप चाहते क्या हैं? आपको तो सवाल उन लोगों से जाकर पूछना चाहिए था जो मारने काटने की, थिएटरों में आग लगाने की बात करें। आप एक बात बताइए, आपने ये माइक उठा रखा क्यों उठाया? आपने जर्नलिज्म का कोर्स करा है? मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैंने भी कोई ना कोई कोर्स करा होगा जो मैं बोल रही हूँ। तो मूवी जो है सेंसर बोर्ड पे पास होती है, वो कोई नागपुर की गुफाओं से पास होकर नहीं आती। सेंसर बोर्ड फिल्म को देखता है, फिल्म में अगर कोई वर्गलर शॉट होता है तो उसको ए सर्टिफिकेट देता है, यानी उसको एडल्ट देखेंगे। तो सेंसर बोर्ड क्या अफीम खा के पड़ा हुआ था कि उसने फिल्म पास कर दी? इनको पता नहीं चला, भक्त कह रहे कि नहीं हम कटवा देंगे, हम मरवा देंगे, हम पिटवा देंगे। तो ये सारा का सारा ड्रामा है, सिर्फ देश को बांटना है। अभी लाल सिंह चड्ढा आई थी, उसका बहिष्कार करा था, ये आई उसका कह तो रहे कि देखो उसे सबक सिखा दिया, वो तिलक लगा के फिर रहा है। अब बागेश्वर धाम के जो पंडित जी हैं वो कह रहे हैं कि एक ही का बहिष्कार किया और वो तिलक टोपी लगाकर जो है कलावा बांधने लगा। अरे तो जाहिल है, इनको ही नहीं पता। तुम्हारी 3 बहना आमिर खान के यहाँ आई हुई हैं, क्योंकि उनको पता वफादारी का दूसरा नाम मुसलमान। शाहरुख खान की भी पंडितानी है गौरी छाबड़ा, उसको भी पता है कि अगर वफादार कोई चाहिए तो पति मुझे मुसलमान लेना पड़ेगा। बीजेपी के तमाम दामाद सारे के सारे मुसलमान, क्यों? इनको पता है अगर हमें वफादारी चाहिए तो मुसलमानों के अलावा हमें कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन कहाँ बात करेंगे लव जिहाद, ये जिहाद जहाँ सलाम से एरिया होगा। तो सबसे पहले अपनी बेटियों को देखो ना जाकर, जो बड़े बड़े नेताओं की बीवियां बन के बैठी हुई हैं। और अभी ये जो चलेगा, अब ये पठान फिल्म आ रही है, उनका सीधा सीधी धमकी है कि जिस थिएटर में लगेगी वो थिएटर बर्बाद, तो वो क्यों लगाएंगे? नहीं तो वो तो उन्हें तो डर रहेगा ना। नहीं तो ना लगाए ना। मैंने क्या कहा, एक फिल्म के फ्लॉप होने से शाहरुख खान तुम्हारी तरह 2 कौड़ी का भक्त या नारंगी चिंटू नहीं बन सकता। वो तब भी शाहरुख खान नेगा, उसका नाम किंग खान है, यानी बिना ताज के वो बादशाह है, बेताज बादशाह है। अभी फीफा वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान का इकलौता एक्टर था जिसको मेहमान खुसूसियत चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया गया था, और उसको जर देके वो स्टूडियो में बैठा रहा। उसने दीपिका पादुकोण को भेजा कि जाओ आप
कुशाई करो, उस पे से ट्रॉफी पे से एक वो कपड़ा हटाओ। लेकिन दीपिका पादुकोण ने एक गलती कर दी, हलीमा सुल्ताना तो बन गई थी, बस हिजाब और लगा लेती वो, पूरी हलीमा सुल्ताना थी वो। फिर वक्त और पता नहीं कहाँ से इनके बम ब्लास्ट होते। दीपिका का भी बहिष्कार क्यों हो रहा है? चलो वो मुसलमान है, दीपिका तो हिंदू ही है। दीपिका का बहिष्कार इसलिए हो रहा है कि जेएनयू में जब इन्होंने एबीपी के गुंडों ने वहाँ पर मारपीट करी थी, मारा था, तो दीपिका पादुकोण इंसानियत के नाते वहाँ जाकर खड़ी हो गई थी। तो इसलिए इनको पेट में उड़ा चावल पक रहे हैं, ये लेबर पेन ले लेके मर रहे हैं कि हाय दीपिका पादुकोण ने ऐसा क्यों करा। कैनेडियन पुत्र ने टिप टिप बरसा पानी में आधा हनीमून नहीं बनाया, बनाया नहीं बनाया। निरूपा जो है वहाँ का आजमगढ़ का, वो तो पलंग तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, भगवा के साथ हीरोइन के साथ आधा हनीमून बना रहा है, बल्कि हो सकता है पूरा ही बना लिया हो, कट कर दिया हो बाद में। तो अपने लिए तो तुम्हारे साथ खून माफ, तुम करो तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, वाह जबरदस्त। वैसे कहते भारत माता की जय, अम्बे माँ, दुर्गे माँ, सरस्वती माँ। लेकिन ये माँ अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती, कपड़े इनकी मर्जी से पहनेगी। वो पौने 2 आंख वाला कहता है मुझे तो महिलाएं बिना कपड़ों के ज्यादा अच्छी लगती है। माँ तो तुम नहीं गए कम वक्त, तो मतलब आपको नंगा देखना चाहता है वो सलवारी बाबा, जिसने अपनी जान सलवार की आड़ में बचाई थी। आपको याद होगा रामलीला मैदान में जब पुलिस ने तो पकड़ के उसके टैटो बना रही थी, तो उसे सलवार कमीज पहन के भाग गया था दुपट्टा ओढ़कर। तो जिस सूट ने तुझे बचाया, जिस माँ के लिबास ने तुझे बचाया, उस माँ को तू कह रहा है कि तुझे नंगी पुंगी देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। औरत हिजाब पहने तो इनको हिजाब से प्रॉब्लम, औरत बिकनी पहने तो इनको बिकनी से प्रॉब्लम। तो भैया चाहते क्या हो ये बता दो, करे क्या औरत, पत्ते बांधे, करे क्या? कि वहाँ पर हरा कलर भी तो हो सकता था, भगवाई क्यों? ये जाहिर तो शाहरुख खान ने हरा कलर नहीं पहना, मेंटल हो। हरा कलर हो सकता तो तुम्हें हरे कलर तो बड़े तुम्हारे लेबर पेन आते हैं। आपके चैनल से बताना चाहूँगी, जितने भी स्ट्रीम चैनल हैं जहाँ क्रोमा करता है वो ग्रीन कलर का होता है। सब्जियाँ, पेड़ पौधे जो छाँव देते हैं सारे ग्रीन कलर के होते हैं। अगर मुसलमानों से रिलेट करोगे तो भूखे मर जाओगे। कुदरत ने नहीं कहा, जब पेड़ बनाया कुदरत ने, अल्लाह पाक ने, तो ये नहीं कहा नहीं इसके नीचे मुसलमान खड़ा होगा। पेड़ किसी को भी छाँव दे देता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब पेड़ धर्म देख के छाँव नहीं दे रहा तो तुम लोग कौन हो जो कलरों पे राजनीति कर रहे हो? अरे वो ऑरेंज कलर है, दुनिया में ऑरेंज कलर के नाम से जाना जाता है। तो ये ड्रामेबाजी बंद करो। तुमने जो भारत का एक बेड़ा गर्क कर रखा है, नाम खराब कर रखा है दुनिया के बीच में। तो यहाँ तक खबर है, वो तो छोड़ दीजिए, शाहरुख खान है, राहुल गांधी मुसलमान है, इंदिरा गांधी मुसलमान थी, ये सब लोगों के बीच में जा रहा है। राहुल गांधी को इसलिए मुसलमान कह रहे हैं, इंदिरा गांधी ने जिनसे शादी करी थी, फिरोज गांधी, वो पारसी धर्म से आते थे। पारसी वो लोग होते हैं जो आग को पूजते हैं। हाँ, जो स्मृति ईरानी भी है, जो आप अरशद वारसी भी है, बहुत सारे लोग हैं जो पारसी हैं। तो इन जाहिलों को लगता है कि नेम जैसा, फिर तो हम करीना कपूर को भी मुसलमान कह देंगे, हम करिश्मा कपूर को भी मुसलमान कह देंगे। तुम नाम पे जा रहे हो तो ये जहालत है। नाम पे मत जाओ, पहले ज्ञान लो, पहले व्हाट्सएप से हटो और गूगल पे जाके थोड़ा ज्ञान लो। शायद तुम्हारा थोड़ा बहुत जो तुम्हारे बुद्धि में जो गोबर भरा हुआ है, शायद थोड़ा सा दिमाग डेवलप होना शुरू हो जाए। पर इस यात्रा का असर क्या देख रही हैं आप? भाई 4% तो वोट जब बढ़ गया था, दिल्ली में हुआ था इलेक्शन, और ये यात्रा एक सफाई कर रही है वायरस की। मतलब ये एक ऐसी सफाई कर रही है कि ये जेन्युइन नई कांग्रेस बन रही है, जिसमें यूथ जुड़ रहे हैं, ईमानदार लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें देश को बचाने वाले जुड़ रहे हैं, जो देश से मोहब्बत करने वाले जुड़ रहे हैं, जो संविधान को बचाने वाले जुड़ रहे हैं। और इसीलिए हर स्टेट में लाखों की तादाद में राहुल को देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए, क्या राहुल को लोग टीवी पे नहीं देखते? मोदी जी की तो पूरी रैलियां होती है, नाकाम हो जाती है, कुर्सियां खाली होती है। मोदी जी कहते हैं ओ कैमरा इधर करो, इधर करो। कितनी बार इंटरव्यू नजर आया, वो कैमरा इधर से हटाओ, इधर करो, क्योंकि सारी कुर्सियां मुँह चढ़ा रही थी। तो राहुल गांधी ने तो किसी को भी नहीं बुलाया। ये देखिए कितने लोग हैं, आपको राहुल गांधी ने बुलाया कि यहाँ पर आके इंटरव्यू करो? नहीं, आप खुद आए ना, आपको पता था यहाँ पब्लिक होगी, और हज़ारों की तादाद में है पब्लिक। उत्तर प्रदेश जाएगी, वहाँ भी हो गई। तो राहुल जोड़ने की बात कर रहा है। राहुल ने तो पूरी कांग्रेस उठा के खड़गे जी को दे दी। राहुल तो कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री भी नहीं बनना। हाँ, मैं कहती हूँ कि राहुल इस दौर का महात्मा गांधी बन रहा है और बनेगा। इस दौर का महात्मा गांधी है वो। फडणवीस की बीवी हैं, उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने, कि इस दौर के महात्मा गांधी जो है वो मोदी जी हैं, राष्ट्रपिता बताया। नहीं, उसने गलत कह दिया। इस दौर के सारवरकर मोदी जी हैं, जो कहते हैं किसानों के बिल लाकर फिर बाद में कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत लाए थे। तो माफ़ी जी भी कौन हुए? मोदी जी हुए। किसानों का बिल लेकर आए और फिर कहा ये आलिस्तानी है, खालिस्तानी है। बाद में उन्होंने कहा कि 3 बिल उनसे गलती से लागू हुए और मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मोदी जी जो हैं वो सारवरकर हैं, ना कि गांधी जी हैं। अभी क्या लग रहा है, 24 का असर होगा? इससे असर होना तो चाहिए। अगर ईवीएम ना रही तो असर होगा, बैलेट पेपर पे चुनाव होगा। क्या आप हार जाते तो ईवीएम, जीत जाते तो ऐसा नहीं। मिली जुली सरकार आएगी, मैं तो नहीं कहती कांग्रेस आएगी, लेकिन गठबंधन से अगर होता है तो हिंदुस्तान का इतिहास बदला जाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में देख रही हैं आप राहुल गांधी को? नहीं, राहुल गांधी को नहीं देख रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, भारत का प्रधानमंत्री बदला जाएगा। राहुल ने तो खुद कह दिया मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। कब कहा है मुझे प्रधानमंत्री बनना है?
उसने तो नहीं बोला। हाँ, बाद में लोग बनाते वो अलग बात है, लेकिन राहुल ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अभी यहाँ से जो है इंडिया गेट की तरफ कूच करेगी भारत जोड़ो यात्रा। तमाम लोग यहाँ पर स्वागत में आए हुए हैं। लगातार हमारी कवरेज इसी तरह से जारी रहेगी AR न्यूज़ इंडिया के लिए। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.